शहर के दानी बिघा में वार्ड सदस्यों ने सरकार के खिलाफ किया शंखनाद। कहा, नहीं मिला अधिकार तो मौजूदा सरकार सत्ता से होगी वंचित। बिहार सरकार, जिला प्रशासन एवं मुखिया की मनमानी से त्रस्त जिले के वार्ड सदस्यों ने मंगलवार को मोर्चा खोल दिया है और शहर के गांधी मैदान से अपराह्न 2 बजे एक आक्रोशपूर्ण रैली निकालकर हल्ला बोला है। वार्ड संघ के जिलाध्यक्ष अभय पासवान के नेतृत्व में निकला यह आक्रोश मार्च मुख्य बाजार होते हुए समाहरणालय पहुंचा, जहां जमकर नारेबाजी की। तत्पश्चात ये रैली समाहरणालय से चलकर सदर प्रखंड कार्यालय पहुंची और यहां भी ग्राम पंचायत में सरकार की सह पर मुखिया, सचिव एवं अधिकारी की मनमानी पर हल्ला बोला। यहां से यह आक्रोश रैली दानी बिघा बस स्टैंड पहुंचकर एक सभा में तब्दील हो गई। इस सभा में जिले के समस्त ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्य शामिल थे और सबने अपने संबोधन में ग्राम पंचायत में हो रहे विकास की एक स्याह तस्वीर प्रस्तुत की। मगध प्रमंडल अजय कुमार सिंह ने बताया कि सरकार के सौतेले व्यवहार को देखते हुए पूरे राज्य में 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय पर धरने का आयोजन किया गया था, लेकिन सरकार के कानून पर जूं तक नहीं रेंगी। ऐसी स्थिति में आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन एवं धरना के माध्यम से सरकार को अंतिम चेतावनी दी जा रही है। यदि इस धरने के बाद भी सरकार वार्ड सदस्यों के अधिकार के बारे में नहीं सोचती तो बिहार के सभी वार्ड सदस्य आगामी चुनाव में सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे। सरसाली पंचायत की 16 नंबर वार्ड से बोल रही हूँ, कुसुम कुमारी। हमारे यहाँ पे जो मुखिया जो भी है, जो मनमानी चल रहा है वो सब अब बंद किया जाए। सरकार से यही मांग है, जो पिछले वर्ष में जो भी राशि दी जाती थी उसको फिर से उपलब्ध कराया जाए। और मुखिया का यही नियम खराब है कि जो भी मीटिंग होता है, ग्राम सभा होता है, पूरी तरह से नहीं होता है। घर घर महिला को डरा धमका कर चाहे कोई भी दबाव करके साइन करा लिया जा रहा है, जिससे आगे का कार्य लोग अपना जो भी है वो सफल कर रहा है। अगर वार्ड लोग एक के डराया धमकाया ना जाए, जो ऐसे तबके के लोग हैं जो डर के साइन कर दे रहे हैं, नहीं तो हम लोग अगर एकजुट हो जाए तो मुखिया का भी मनमानी नहीं चलेगा। यही है सरकार से निवेदन कि सरकार भी मुखिया पर भी रोक लगाए, उससे भी हमेशा अपना कोई निगरानी हो चाहे कुछ भी हो, उसके तहत उसका जांच भी बैठाए। क्या कि वार्ड को भी तो चाहिए अपना चेकिंग चाहिए ना। हम लोग भी तो सवाल करेंगे ना सरकार से कि मुखिया ही काम है, तो मुखिया हम लोग की नज़र में जब सही नहीं है तो सरकार की नज़र में कैसे सही हो गई है। बहुत बढ़िया। हाँ, मैं सोरी पंचायत से बोल रहा हूँ, महेंद्र प्रजापति, वार्ड नंबर 10। हम लोग के ग्राम पंचायत के जब ग्राम सभा होती है या कार्यकारिणी, हम लोग को सूचना नहीं दिया जाता है और मुखिया के मनमानी तरीके से फर्जी सिग्नेचर करके वो अपना काम को बनाते हैं, जिसके साक्ष्य हम लोग बीपीआरओ के देते हैं बहिष्कार करके। वो बीपीआरओ से हम लोग के पास रिसीविंग भी है, उस पर भी हम लोग कई बार बोले रजिस्टर को हम जांच करेंगे, लेकिन बीपीआरओ भी कान में तेल डालकर सूझ जाते हैं। उसका आज तक भी कुछ हम लोग का रिस्पांस नहीं दिया गया है। बीपीआरओ से पूछते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि आप लोग का कोई काम नहीं है। इसके वजह से हम लोग उसका बहिष्कार किए और तत्काल में 1 घंटा और है जो पर्यवेक्षक का बहाली था। हम लोग वीडियो सर के एक बार गए चैम्बर में, उनको हम लोग बोले तो बोले कि बहाली आप कैसे करा दिए, तो बोले कि नहीं बहाली अभी नहीं हुआ है, बहाली हम कराएंगे तो ग्राम सभा के माध्यम से माइक से अनाउंस करवा करके और उसको हम अथी करवाएंगे, क्या बोलते हैं, प्रचार करवा करके जितने भी अभिभावक कैंडिडेट होंगे उस सबको हम ग्राम सभा में ही पारित करेंगे। लेकिन वैसा नहीं किया गया। मुखिया के द्वारा 15 अगस्त के दिन झंडा तोलन था। मुखिया मनमानी तरीके से न वहाँ हम लोग के माली थाना के प्रशासन पहुँचे, न वार्ड सदस्य भी पहुँचे, न ग्रामीण जनता पहुँचे। 2-4-10 को लोकल थे, वो लेकर के मुखिया अपना झंडा तोलन कर दिए और कर करके उसी बीच में चुपके से पर्यवेक्षक का जो बहाली है वो गलत तरीका से कर दिए। उसका भी हम लोग विरोध किए हैं कि नहीं, ग्राम सभा के माध्यम से होना चाहिए। धन्यवाद। जी, मैं पप्पू शर्मा, ओबरा वार्ड संघ प्रखंड अध्यक्ष, सह प्रदेश उपाध्यक्ष बिहार। मैं वार्ड संघ की तरफ से यही कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम लोग को सौतेला व्यवहार माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, चाचा भतीजा की सरकार द्वारा किया जा रहा है सौतेला व्यवहार, बड़े भाई को बहुत सारा कार्य और छोटे भाई को कुछ नहीं, तो जिस तरह हम लोग बैठे हुए सड़क पे 2024 में चुनाव आने वाला है, लोकसभा और विधानसभा, आप तैयार हो जाइए। जितना भी वार्ड सदस्य को देख रहे हैं सारे लोग आपका विरोध करेंगे। आपकी कुर्सी पर कि नहीं चाचा भतीजा की, तैयार हो जाइए। अगर हमको नहीं मिला
वार्ड सदस्य का अधिकार नहीं मिला, स्वतंत्रता का कार्य करने का अधिकार नहीं मिला, आपकी कुर्सी को गिरा देंगे। जनगणना से विकास थोड़ी हो जाएगा। जातीय जनगणना से गांधी जी का सपना पूरा होने वाला नहीं है जो यहाँ की सरकारें कर रही हैं। जहाँ जहाँ जितने भी राज्य हैं, 28-29 राज्य हैं, वहाँ पता कीजिए क्या जातीय जनगणना हो रही है क्या वहाँ पे? वहाँ पे नहीं हो रही है। यहाँ केवल झूठ और सच करके बरगलाने का काम किया है जनता को। जातीय जनगणना से जनता की विकास नहीं होगी। जनता की विकास, गांधी जी की सपना, वार्ड सदस्य को अधिकार दीजिएगा तभी गांधी जी का सपना पूरा होगा। इसलिए फिर से कहना चाहूंगा कि हमारे चाचा भतीजा जो बिहार में सरकार कर रहे हैं, जो राज्य चला रहे हैं बिहार में, अगर आप हमको अधिकार नहीं देंगे, आपकी कुर्सी को हिलाने का काम करेंगे। हम माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को विरोध करते हैं सभी वार्ड संघ की तरफ से। इसलिए विरोध करते हैं कि 7 निश्चय में पार्ट 1 में 80% जो राशि विकास राशि दिया गया था और पार्ट 2 में उसका खत्म कर दिया गया। इसलिए माननीय सुशासन बाबू नाम से सरकार से हैं, तो सुशासन बाबू अगर नाम सरकार है जाने जाते हैं आप, तो संसद से लेके वार्ड स्तर तक सबसे निचले व्यक्ति की अंतिम पंक्ति तक विकास के रोशनी आपको पहुंचाने के लिए बोल रहे हैं कि हमको निचले पंक्ति जो बैठे हुए व्यक्ति उनको विकास के रोशनी पहुंचाना है। लेकिन संसद से लेकर देखिए तो सबसे निचले प्रतिनिधि वार्ड सदस्य होते हैं। भौगोलिक स्थिति जितना मुखिया को पता नहीं है वो वार्ड सदस्य को पता है। सभी परेशानी है, समस्या है वार्ड सदस्यों को है। इसलिए हम कहते हैं सुशासन बाबू को कि निचले पंक्ति में बैठे प्रतिनिधि को अगर विकास की राशि उनके हाथों नहीं ली जाएगी तो ये आपका बेईमानी है। हम नीतीश सरकार को बहिष्कार करते हैं और आने वाला समय में हम पूरे इनको सरकार को बहिष्कार करेंगे। और क्या नाम हो गया? विरोध में रहे विजय सिंह। कहाँ से? दाऊदनगर प्रखंड अध्यक्ष, दाऊदनगर वार्ड संघ इकाई। अगर वार्ड सदस्यों के अधिकार नहीं देना है तो मेरा मांग है कि वार्ड सदस्य पद को समाप्त कर दिया जाए। इसलिए कि वार्ड सदस्य को चुनाव करवा रहे हैं, गांव में विरोध कर रहे हैं, उससे ज्यादा विरोध सचिव में है। दाऊदनगर में पुनः सचिव के चुनाव में लाठी क्या गोली के चलने की नौबत आ गई है। इसलिए अब दुश्मनी पूरे गांव में करवा रहे हैं। हम चाहेंगे, मांग करते हैं बिहार सरकार से कि वार्ड पद को ही समाप्त कर दिया जाए और अन्यथा अधिकार दिया जाए। बिना वार्ड सदस्यों के अधिकार के बगैर बिहार का विकास असंभव है। जय हिंद, जय भारत। गरमा भगवान पंचायत में जाली साइन करके लाखों रुपया निकासी कर लिया गया है और इसके सूचना हम करीब साल भर से जिला पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, कमिश्नर, मुख्यमंत्री सारे लोग को देते आ रहे हैं, मगर कहीं कुछ कार्रवाई के नाम पर जीरो हो जा रहा है। और वही अधिकारी को जांच मिल रहा है बीपीआरओ को जो उसमें संलिप्त है। जो आदमी साइन करता है उसके जगह पर ठेपा मारा हुआ है, जो ठेपा मारता है उसके जगह पर साइन करके मुखिया द्वारा लाखों रुपया निकासी कर लिया गया है। कार्यकारिणी के बैठक में भी लोगों पब्लिक का साइन जाली कर दिया गया है और इस पर अधिकारी को सूचना देते देते थक गए, मगर किसी को कान में चू तक नहीं रेंग रहा है। क्या चाहते हैं आप? मुखिया पर कार्रवाई करना चाहते हैं। गबन हुआ है हमारे पंचायत में 30 से 35 लाख रुपए का, वो गबन का पैसा रिकवरी करवाना चाहते हैं। बाबू प्रखंड से पंचायत पौधू से हैं। हमको ये कहना है कि सरकार ने हमको पहले नल जल योजना करने का कारोबार दिया था। पहले बार हुआ, पता नहीं चला कैसे करना है, क्या करना है। और इसमें देखा सचिव साहब देखे, मुखिया जी देखे, बीडीओ साहब देखे कि बहुत रकम आया हुआ है। कहीं पंचायत में 9 लाख है, कहीं 14 लाख है, कोई 15 लाख है। और जिन लोगों ने सोचा कि वार्ड से उस पैसा को कैसे खींचा जाए, मुखिया सचिव वार्ड के घर घर जा करके कहें कि आपसे काम नहीं होगा, आप जो है कॉन्ट्रैक्टर को दे दीजिए। हम कहें कि नहीं, हम स्वतः काम कराएंगे। इस बात को कहने के लिए खुद हम बीडीओ साहब के पास गए, मुखिया जी गए, सचिव साहब हम सब गए कि सर ये नल जल का काम स्वतः करेंगे। बीडीओ साहब कहीं कि क्या आपका काम कराने के लिए जीएसटी का लाइसेंस बना हुआ है? हम कहें कि नहीं सर, ये बताइए क्या हम लोग जो चुनाव लड़े थे क्या जीएसटी का लाइसेंस बनवा कर ही चुनाव लड़े थे?
आप लोग बकवास करने के लिए आ गए। हमसे ये देखिए, हम बकवास नहीं कर रहे हैं, हम वास्तविक बात कर रहे हैं। कौन आदमी के टीम की जुटे हुए कि अपना GST लाइसेंस बनवा कर चुनाव लड़े थे? जाइए आप लोग सुबह सुबह बकवास करने के लिए आइए, जाइए आप लोग आपस में कंप्रोमाइज कर लीजिए। कंप्रोमाइज क्या करना है, हम लोग उनको लेन देन नहीं देते हैं, मुखिया जी लेन देन हम लोग को वहाँ से हटा दिया गया। और दूसरी बात और रही कि जितने ब्लॉक से लेके प्रखंड से लेके जो पदाधिकारी जाते हैं, कर्मचारी जाते हैं, वार्ड से सारी ब्यौरा को पूछते हैं। हम लोग बताते हैं कि हमारे गांव में इनको पेंशन मिलना चाहिए, इनको आवास मिलना चाहिए, सारी योजना का हम लोग सूची बना कर देते हैं। सूची देने के भी हम लोग का अधिकार है। इसके बाद में क्या हो जाता है, किसको क्या हो जाता है, वो पता नहीं चलता है। बनना चाहिए कॉलोनी किसको बन जाता है, किसको राशन मिलना चाहिए, कौन को मिलता है, उसको जो 5 बीघा वाला मिल जाता है, जो झोपड़ी में रहे उसको आवास नहीं मिला है, वो निराश हो जाता है। वो हम लोग से ग्रामीण जनता पूछता है कि भाई हम सूची में दिए थे, हमको पेंशन नहीं मिला, आवास नहीं मिला, राशन नहीं मिला, हम लोग विवश हो जाते हैं। और उस आवास सचिव से पूछते हैं कि सर इनको अभी तक क्यों नहीं हुआ, आवास से पूछते हैं कि कॉलोनी को क्यों नहीं हुआ, बाजार देते हैं कि जाइए अब सरकार से जो आदेश आएगा उसमें किया जाएगा। बाहर यही हम लोग का पहचान करके जय हिंद जय भारत। तो पॉइंट एकदम ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। हम बेला पंचायत से मेघनाथ कुमार आजाद वार्ड नंबर 11 से हैं। करीब हम लोग के 2 साल होने को है, लेकिन आज तक हम लोग के ना तो कार्यकारिणी के बैठक हुई और न ही पंजी पर किसी वार्ड सदस्य से साइन कराया गया। फर्जी साइन से मनमानी ढंग से वार्ड और मुखिया और BPRO मिलकर और पंचायत सचिव मिलकर पैसा का गमन कर रहे हैं और निकासी कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात भैया कल ये है कि कल गांधी जयंती 2 अक्टूबर का दिन हर पंचायत के मुख्यालय में होना चाहिए। उन्होंने कहीं निजी जगह पर बुलाकर 2-4-10 व्यक्ति को बुलाकर 1-2 वार्ड को फोड़कर फर्जी तरीके से कल वार्ड सभा कराए अपने पंचायत में, पंचायत भवन पर उन्होंने नहीं आया। हम लोग 10-12 वार्ड लोग वहाँ पर उपस्थित थे और हम लोग करीब 2:30 से 3 बजे तक पंचायत सचिव और मुखिया को इंतजार करते रहे, लेकिन नहीं आए, उन्होंने नहीं आया। लास्ट में हम लोग सारे वार्ड लोग मिलकर गांधी जयंती मनाकर और ग्रामीण जनता थे अपने अपने घर गए। और जाने के बाद और फिर एक और महत्वपूर्ण बात, अभी जो भाई साहब बोले राशन कार्ड के लिए, अभी नई सचिव आई है प्रियंका कुमारी, उनको अभी का भी नहीं मालूम है। पिछले बार हमने 26 जनवरी को बोला था कि विशेष रूप से ग्राम सभा 3-4 जैसा कि हमको जानकारी है 15 अगस्त 26 जनवरी गांधी जयंती के दिन विशेष रूप से ग्राम सभा कराई जाती है, लेकिन उन्होंने कहा कि ग्राम सभा की कोई चिट्ठी ही नहीं है, हम ग्राम सभा कैसे करें। उन्होंने दूसरा कोई से पूछा तब बोले कि अरे होता है, पागल हो तुम, होता है। और अभी उनको राशन कार्ड के लिए जांच करने के लिए मिला हुआ है। जिनको कॉलोनी बना है, कॉलोनी के जरिए उन्होंने पक्का का मकान बनाया है, उनको जाके उनको बोल रहे हैं वो क्या कि तुम्हारा तो पक्का के मकान है, पक्का के मकान उसको जांच कीजिए कि पूर्वजों से बना हुआ है या फिर उनका लखपति संपत्ति से बना हुआ है या फिर उनका कॉलोनी से बना हुआ है। वो व्यक्ति का कॉलोनी से मकान बना हुआ है, वैसे व्यक्ति को पक्का दिखाकर और राशन कार्ड से नाम काटने का कार्य कर रही है पंचायत सचिव बेला पंचायत के औरंगाबाद प्रखंड से। यही बात मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सभी को, मीडिया बंधु को, वार्ड संघ से आप सभी को हार्दिक हार्दिक बधाई दिया। धन्यवाद। आज जो 1 दिवसीय धरना रखा गया है, पूरे प्रदेश में रखा हुआ है, 38 जिला में रखा गया है। आज जो गूंगी बहरी सरकार हम लोग को जो पंचायती राज अधिनियम 2017 वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति में जो वित्तीय पावर दिया गया था, हर गांव में विकास के लिए दिया गया था। जो मुखिया जो आज मनमानी कर रहा है, अपने पास गिने चुनिंदे जहां से वोट जीते हुए बस 3 ही 4 गांव में काम कर रहे हैं। और सबसे विडंबना ये बात है कि कोई भी मुखिया, बिहार के कोई भी मुखिया हो, पंचायत सचिव हो, ये पंचायती राज अधिनियम का घोर उल्लंघन कर रहे हैं। कोई भी ग्राम सभा सफल नहीं हो रहा है। घर में बैठ करके अपनी पंजी को तैयार कर रहे हैं, फर्जी पंजी तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल न वार्ड सभा द्वारा योजना दी गई है, उसको योजना को ग्राम स्वराज पोर्टल पर लोड नहीं किया जा रहा है। नहीं कार्यकारिणी का हस्ताक्षर करवाई जा रही है किसी भी वार्ड सदस्य का, और नहीं वार्ड सदस्य की तवज्जो दी जा रही है। वार्ड जो है
सभा है वो आज सबसे निचले कड़ी के है, जिसको कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आज ग्राम पंचायत जो गांधी जयंती पर है, हर जगह आप उठा के सरकार देख ले, वीडियोग्राफी कहीं सब उठा के देख ले, कहीं भी सैकड़ों 100 भी जनता नहीं है, मुश्किल से 20-25 जनता को बुलाया जा रहा है, जनता को गुमराह किया जा रहा है, मुखिया द्वारा किसी तरीके से पूछा नहीं जा रहा है। तो आज जनता की लड़ाई के लिए आज हम लोग सड़क पर उतरे हैं। ये जिला का कार्यक्रम है, अगर इससे नहीं बहरी गूंगी सरकार अगर नहीं मानती है तो हम लोग प्रदेश लेवल पर धरना प्रदर्शन करेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करेंगे और न्यायालय जाने के लिए भी हम लोग प्रतिबद्ध रहेंगे। मैं आप सभी मीडिया चैनल को धन्यवाद देते हुए मैं चाहता हूँ कि ये सभी घूसखोर अधिकारी हैं, ये पूरा कमीशन खोरी का जो है इसको पर्दाफाश किया जाए। आज पोल खोल धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं और आगे भी अनवरत हम लोग का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। क्या मांग है आप लोगों का? 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है, क्यों ऐसा आक्रोश है आप लोगों के अंदर में? हम लोगों का सरकार द्वारा हमेशा अधिकार में कटौती हो रहा है। इसके खिलाफ हम लोग 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक पूरे बिहार के प्रखंड पर धरना दिया। इससे सरकार हम लोगों को बात को नहीं सुनी, तब हम लोग आज 1 दिवसीय पूरे बिहार में 38 जिला में 1 दिवसीय धरना का कार्यक्रम किए थे। हम लोग को अधिकार कटौती जो हुआ है, 7 निश्चय पार्ट 1 में जिस तरह से सरकार ग्राम पंचायत की राशि जो आती थी उसमें 80% दी थी, उसी तरह से हमारी वार्ड सदस्य से मांग है कि जिस 15वीं वित्त आयोग और 6ठम वित्त आयोग में भी 80% राशि 7 निश्चय पार्ट 2 में भी वार्ड सदस्यों को दिया जाए। इसी के लेकर के हम लोगों ने आज धरना पर बैठे हुए हैं। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम अजय कुमार सिंह हुआ, मगध प्रमंडल अध्यक्ष।